सो लेट्स ड्रॉ मादारा टुडे। इसके लिए हमें सबसे पहले गाइडलाइंस को ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं फेस लाइन एंड आई लाइंस को ड्रॉ कर रही हूँ। ये होता है ड्राइंग का सबसे मेन पार्ट। इसके लिए इसको बहुत अच्छे से आप लोग ऑब्जर्व करके ड्रॉ करना। इस वक्त में हम लोग हमारा जो ड्राइंग का मिस्टेक्स हो रहा है उसको फाइंड आउट करते हैं एंड उसको ठीक करते हैं। उसके साथ हमें पेपर कंपोजिशन में भी ध्यान देना पड़ता है। पेपर कंपोजिशन टेक्स ए ह्यूज रोल इन आवर ड्राइंग। अगर आपका ड्राइंग पूरा परफेक्ट हुआ है लेकिन पेपर कंपोजिशन उसका ठीक नहीं है, आई मीन आपका जो सब्जेक्ट है वो मिडिल में नहीं है, वो साइड में हो गया है, देन आपका ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इस कॉल पेपर कंपोजिशन। अगर आप लोग सिर्फ एक ही पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हैं देन आपका सब्जेक्ट पेज का मिडिल में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमेंट डाउन बिलो विच कैरेक्टर शुड आई ड्रॉ नेक्स्ट। तो ये है हमारा ड्राइंग का फर्स्ट लेयर और इसमें हम लोग देखते हैं सब चीज़ें उसकी ठीक ठाक जगह में है या नहीं। तो हमें इस वक्त में डिटेलिंग को अवॉइड करना होता है। नाउ द क्वेश्चन इज, आप डिटेलिंग को कैसे अवॉइड करेंगे? तो अगर आप डिटेलिंग को अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, ये पहले मैं भी नहीं कर सकती थी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक आँख आपको बंद करके या दो आँख आप लोगों को छोटा करके देखना पड़ेगा और देख के आप लोगों को जहाँ पे बड़े बड़े पोर्शन दिखेगा उसको आप लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ को करने के वक्त आप लोगों का जो रेफरेंस पिक है वो थोड़ा सा हेजी दिखेगा और इसकी मदद से रेफरेंस पिक में जो भी डिटेलिंग पार्ट है वो आप लोगों को नहीं दिखेगा, सिर्फ जो बड़े बड़े पोर्शन है उसको आप लोगों को दिखेगा और उसको ही आप लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा। और ऐसे प्रैक्टिस करते करते एक ऐसा वक्त आएगा जब आप लोग रेफरेंस पिक को नॉर्मली देख के ही ड्रॉ कर पाओगे। डिटेलिंग पोर्शन को अवॉइड करने के लिए कोई भी आप लोगों को एफर्ट नहीं देना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग वीडियोस को देखने के बाद आप लोग कोई भी लाइक या कमेंट नहीं करते हो। आप लोग अगर मेरे साथ कम्युनिकेट ही नहीं करोगे तो मैं कैसे समझूंगी आप लोगों का कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। प्लीज़ मेरे साथ शेयर करो आप लोगों का ड्राइंग में कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं जितना भी जानती हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ और आप लोगों का प्रॉब्लम मैं क्लियर कर सकूँ। तो बात करते करते हो गया हमारा फर्स्ट लेयर कंप्लीट। अभी तक मुझे पता नहीं था मैं कौन सी मीडियम में इस ड्राइंग को कंप्लीट करूं। मुझे सिर्फ यही लग रहा था जो भी मीडियम में यूज़ करूं उसके लिए चारों साइड से टेप लगाना ज़रूरी है। इसके लिए मैं सिर्फ टेप लगा रही थी, अभी तक मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। इसके बाद मुझे लगा कि इस ड्राइंग को मैं पेंसिल से ही कंप्लीट करूँगी। इसके लिए जो भी बॉर्डर्स है उसको मैं डार्कन अप कर रही हूँ। तो ज़्यादातर वक्त ही मेरे साथ ऐसा ही होता है, मुझे कोई भी आइडिया नहीं रहता है कि कौन सी मीडियम को यूज़ करके मैं ड्रॉ करूँ, लेकिन ड्रॉ करते करते मुझे पता चल जाता है कि इस ड्राइंग के लिए कौन सी मीडियम अच्छा रहेगा। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है देन कमेंट डाउन बिलो येस।
तो इस वक्त में जो पूरे ड्राइंग में डिटेलिंग वाले पोर्शन है उसको मैं करूँगी। एट लास्ट मुझे लगा इस ड्राइंग के लिए हैचिंग बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसके लिए मैं हैचिंग करना स्टार्ट कर दिया है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को हैचिंग करने के वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और मुझे भी पड़ता था। तो मेरा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ? नंबर 1 इज़ ऐसे आर्टिस्ट को फॉलो करो जो हैचिंग के ऊपर काम करते हैं। सोशल मीडिया में, यूट्यूब में इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है, तो जाओ लोगों को देखो वो कैसे काम कर रहे हैं, उसको ऑब्ज़र्व करो। और हैचिंग करने के वक्त कौन सी प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करना पड़ रहा है इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप लोग समझ ही नहीं पाओगे कि आप लोगों का प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है, तब तक आप लोग सल्यूशन भी नहीं ढूंढ पाओगे। जो मैं प्रॉब्लम फेस करती थी वो है कि नॉर्मल हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग कहाँ पे यूज़ करना है, ये मुझे पता नहीं था। अगर आपका रेफरेंस पिक लाइट में है देन आप लोग नॉर्मल हैचिंग का यूज़ करो, जैसे मैं कर रही हूँ। जो भी डार्क एरिया है, बहुत ज़्यादा डार्क पोर्शन है, वहाँ पे आप लोग डार्कनेस को ऑफ करने के लिए क्रॉस हैचिंग को यूज़ कर सकते हो। मैं पहले आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि क्रॉस हैचिंग को जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश करो। अगर आप लोग एक ड्राइंग में नॉर्मल हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग को एक साथ यूज़ करते हो देन आप लोगों का ड्राइंग बहुत ज़्यादा मेसी सा दिखता है। हैचिंग करने के वक्त आप लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा, आप लोग पहला हैचिंग जिस डायरेक्शन में किए हो पूरा ड्राइंग में उस डायरेक्शन में ही आप लोगों को हैचिंग करना पड़ेगा। आप लोग इस ड्राइंग को ही ऑब्जर्व करके देखो, पूरा मैंने जो भी हैचिंग किया है एक डायरेक्शन में है। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को हैचिंग के बारे में थोड़ा बहुत जो नॉलेज है वो गेन हुआ है। इस ड्राइंग को करने के लिए मैंने दोनों ही मेरा मैकेनिकल पेंसिल को यूज़ किया है। एक है 0.3 mm का और एक है 0.5 mm का। हैचिंग करने के वक्त आप लोग मैकेनिकल पेंसिल को यूज़ कर सकते हो, इससे आपका ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैकेनिकल पेंसिल के मदद से आप लोगों का जो स्ट्रोक है वो मोटे होने के चांसेस कम हो जाता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ड्राइंग करने के वक्त आप लोगों का कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है ये मेरे साथ शेयर करना मत भूलना। दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।